Scene 1, take 2. Action. A very warm welcome to all my friends. स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। आज हम जासूसी करेंगे ऑन द फीमेल हीरो ऑफ बॉलीवुड विद्या बालन। She is back and this time as बॉबी जासूस। समर शेख द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी में विद्या बालन एक लेडी डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रही हैं। तो क्या डिटेक्टिव विद्या फिर से अपने दम पर इस मूवी को हिट कर पाएंगी? I'll tell you on this show। इसके अलावा इस हफ्ते बॉलीवुड में अपने नए स्टार कास्ट के साथ रिलीज हो रही है लेकर हम दीवाना दिल। इम्तियाज अली के भाई आरिफ अली अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं विद डेब्यूटेंट एक्टर्स अरमान जैन एंड दीक्षा सेठ। क्या ये रोम कॉम लोगों को दीवाना और पागल कर पाएगी? देखते हैं। This week we are also reviewing the much awaited Hollywood film The Fault in Our Stars। ये रोमांटिक मूवी नॉवेलिस्ट जॉन ग्रीन की बेस्ट सेलिंग बुक पर बेस्ड है और इंटरनेशनली इस फिल्म को काफी अप्रिसिएशन मिला है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को मैं दूंगा कितने स्टार्स, आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। बट फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द फिल्म रिव्यूज। बॉबी जासूस एक ड्रामेडी है, यानी कि कॉमेडी और ड्रामा का मिक्सचर। इस फिल्म में विद्या बालन प्लेस बॉबी, जो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव बनना चाहती है। बिसाइड्स विद्या, अली फजल भी इस फिल्म में नजर आएंगे। तो क्या फिर से विद्या बालन बॉक्स ऑफिस का हीरो बनेगी? आइए देखते हैं। बॉबी जासूस की पूरी कहानी पुराने हैदराबाद के एक छोटे से इलाके मुगलपुरा में सेट है, जहां बिल्किस उर्फ बॉबी एस्पायर्स टू बी टेकन सीरियसली एज अ डिटेक्टिव। बिल्किस एक एमेचर जासूस है जो इलाके के छोटे मोटे केसेस पे काम करती है। इसी दौरान अनीस खान, प्लेड बाय किरण कुमार, गिव्स हर अ केस टू फाइंड अ पर्टिकुलर गर्ल। Once Bobby solves the mystery, he gives her another case. One case leads to another, और बॉबी अपने दिलचस्प अंदाज से इन्हें सॉल्व करती है। जब एक और इंसान को ढूंढने का जिम्मा फिर से बॉबी पे आता है तो उसे अनीश पे शक होता है, और यहाँ से बॉबी जासूस की कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। तो क्या बॉबी सारे राज का पर्दा फाश कर पाएगी? देखिए बॉबी जासूस में। Vidya Balan plays Bilkis Ahmed, also known as Bobby Jasoos, quite innocently, getting completely into character in sneakers under her salwar kameez and playing the part perfectly. Vidya seems to be having a ball and plays it up to the hilt as an innocent small-town girl. Her well-researched Hyderabadi lehja makes her character completely believable. Vidya brings the screen alive and is a pleasure to watch as always. Hats off again to this star for making even a flat character look so wonderful. अली फजल तस्वुर का किरदार निभा रहे हैं, जो एक टीवी प्रेजेंटर हैं। अली फजल के सीन्स काफी रिस्ट्रिक्टेड हैं, पर फिर भी वो अपने एक्टिंग से इंप्रेस करते हैं। शेयरिंग स्क्रीन प्लेस विद द टैलेंटेड विद्या इज वेरी डिफिकल्ट, बट अली स्टैंड्स हिज ग्राउंड एंड मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट। इस एक्टर का फ्यूचर बॉलीवुड में काफी ब्राइट है। स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट टर्न असिस्टेंट डायरेक्टर समर शेख डेब्यूज एज डायरेक्टर विद बॉबी जासूस। एक प्लॉट को लेकर उसी पे कंसंट्रेट करके उन्होंने अपना फोकस स्टोरी टेलिंग में बनाए रखा। इस स्टोरी को बिना ड्रैग किए समर ने कैरेक्टर्स पे काफी मेहनत की है। He has also kept the nuances of a small town alive throughout the movie, which is a plus. In fact, he captures the essence of old Hyderabad very well. He has cast his characters beautifully, extracting superb performance from Vidya Balan and the gang. Overall, he has managed to keep the movie very simple and entertaining, और यही इस मूवी का USP है। बॉबी जासूस के गाने शांतनु मोहित्रा ने कंपोज किए हैं और सोनन किरकिरे ने इसके लिरिक्स पेन किए हैं। BOBB सॉन्ग बॉबी का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, जिसे नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल ने गाया है। इसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन अलग है और गाना इंटरेस्टिंग है। जशन एक टिपिकल बॉलीवुड सेलिब्रेशन सॉन्ग है, जिसे बॉनी चक्रवर्ती और श्रेया ने गाया है। 2 इस फिल्म का सबसे अच्छा रोमांटिक नंबर है, जिसे पेपो और श्रेया ने गाया है। इस गाने का टेम्पो बहुत सूदिंग है। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट एंड इज पिक्चराइज्ड वेरी वेल। स्वीटी एक टीजिंग वेडिंग सॉन्ग है विद वोकल्स बाय ऐश्वर्या निगम एंड मोनाली ठाकुर। दिस इज अ फन सॉन्ग। ओवरऑल मूवी के गाने ठीक ठाक हैं। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ बॉबी जासूस, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया बॉबी जासूस का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ये मुगलपुरा की पोट्टी लोगों के दिलों को जीत पाएगी? क्या बॉक्स ऑफिस की मिस्ट्री सॉल्व कर पाएगी? ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में, सो लेट्स फाइंड आउट। बॉबी जासूस एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है that tries to make you laugh and at the same time keeps you guessing। फिल्म में विद्या बालन की एक्टिंग लाजवाब है और वो अकेले ही इस मूवी को अपने कंधे पे कैरी करती हैं।
All the characters, Tasavvur, Shetty, Bobby's family, Anees Khan, play their parts very well. With a witty and focused script and brilliant acting, this movie entertains you. Don't expect a kahani or the dirty picture. Just go to see it for the fun and the entertainment. Definitely worth a watch for the entire family. Bobby जासूस को मैं देता हूँ 3 stars. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट बॉलीवुड रिलीज। इस हफ्ते की दूसरी मूवी है लेकर हम दीवाना दिल, जिसमें अरमान जैन और दीक्षा सेठ अपना डेब्यू कर रहे हैं। This love story of Dino and Karishma starts when Karishma's parents try to force her to marry a boy from her caste. So they both decide to take matters in their own hands and run away from Mumbai. अपनी इस जर्नी में वो पहले गोवा पहुंचते हैं और उसके बाद कोर्ट में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अपने फैमिली से बचने के लिए वो दोनों एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं। इस दरमियान उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे आर फोर्स्ड टू रिटर्न होम आफ्टर गेटिंग कॉट। अब वो एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं, तो क्या ये कॉलेज लवर्स फिर से अपना दीवाना दिल साथ लाएंगे या उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? देखिए इन लेकर हम दीवाना दिल। Debutant director Arif Ali tries to present this teenage love story in a different light but falls short. उन पे अपने बड़े भाई इम्तियाज अली की काफी फिल्मों का प्रभाव दिखता है। न्यूकमर अरमान जैन tries hard to look casual. He seems sincere and fits the lost, spoiled boy character totally, expressing more love for his guitar than his girl. This boy will grow on you and has a starry future. Diksha, who has done several movies down south, looks very promising. वो अपने कैरेक्टर के साथ ट्रू रहती हैं, barring a few scenes. She has definite screen presence and emotes with her eyes. If she works on herself a little more, we may well have another star in the making. Well done, Diksha. Being a youth movie, the film has its cute moments, but ultimately, ये movie बहुत सारे movies का montage लगती है. But it will remind you of some cutesy moments from your own love story. In that, Arif does well. मैं लेकर हम दीवाना दिल को देता हूँ 2.5 stars. The Fault in Our Stars is based on the best-selling novel by the same name. Shailene Woodley and Ansel Elgort play Hazel and Augustus, who love each other despite their serious medical condition. तो क्या audience इस Josh Boone directed love story के प्यार में पड़ेगी? Let's see. This is a love story of two cancer survivors, Hazel and Augustus. Hazel अपनी माँ और डॉक्टर के जोर पर कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है। वहाँ वो ऑगस्टस वॉटर्स यानी गस से मिलती है। Gus has a more positive outlook towards life than Hazel. Gus bonds with Hazel over her favorite book, An Imperial Affliction, written by Dutch-American author Peter Van Houten, which appears to be about living with cancer. Gus की मदद से Hazel को Peter Van Houten से मिलने का मौका मिलता है, where she wants to ask him about the abrupt ending in the book. Gus and Hazel travel to Amsterdam together and circumstances lead them to confess their love to each other. With their positive attitude, they now try to live each day to the fullest. पर क्या इनकी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी उनकी लव स्टोरी को थ्रेटन करती है? जानने के लिए देखिए द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। भले ही इस मूवी का बैकड्रॉप एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, बट इट प्रॉमिसेस होप, लव एंड फुलफिलमेंट टू ऑल। फिल्म में कैंसर सर्वाइवर्स के रोल्स को शेलिन वुडली एंड एंसल एल्गर्ट ने सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स आपको एक इमोशनल जर्नी पर अपने साथ ले जाएगी और डायरेक्टर जॉश बून ने इस फिल्म को बहुत ही सेंसिबली डायरेक्ट किया है। ऑडियंस मूवी देखते वक्त दोनों कैरेक्टर्स के प्यार में एफर्टलेसली इन्वॉल्व हो जाएगी एंड नॉट इन अ पेट्रोनाइजिंग वे। A very well narrated story of two beautiful people with two beautiful hearts that will make you smile and cry at the same time. The girls out there are going to love this VP. मैं इस लव स्टोरी को देता हूँ 3.5 stars and recommend it highly. दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, we'll find out. तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। As is always, Vidya Balan, she's mind-blowing, she's phenomenal. She's played so many different characters in one movie. So all the credit goes to her. I mean, she's the hero of the movie. Vidya, like always, she's done a great natural acting and a nice rip-tickling performance given by her. स्टोरी भी अच्छी है, काफ़ी एंगेजिंग है और छोटी सी पिक्चर है लेकिन काफ़ी एंगेजिंग रखा हुआ है। साफ सुथरी पिक्चर है और बहुत अच्छी पिक्चर। 5 में से कितने स्टार देंगे? 3। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो भी बाकी है, कहीं मत जाइए क्योंकि I'll be right back with exciting music reviews from forthcoming films, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का गाना इमोशनल फूल एक अपबीट नंबर है, वॉइस बाय तोशी साबरी। इस गाने का म्यूजिक दिया है शारिब और तोशी ने। टुडेज यूथ विल डेफिनेटली लाइक दिस सॉन्ग एंड डांस टू इट। तेरा नाम दूं फ्रॉम द फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट एक रोमांटिक सॉन्ग है। Atif Aslam collaborating for the first time with Akshay Kumar, singing with Shalmali Kholgade and composed by Sachin Jigar. This is a very soothing song and is a definite hit. अब समय आ गया है हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 3 पर है हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी।
जिसने अपने 4th वीक में 2.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है 109 करोड़ एंड 15 लाख रुपीस। नंबर 2 पर है हम शक्ल्स, जिसने अपने 2nd वीक में 4.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है 55 करोड़ 85 लाख रुपीस। एंड ऑन नंबर 1 इट्स एक विलन, जिसने अपने पहले हफ्ते में 73 करोड़ 81 लाख का बिजनेस किया है। एक विलन फिलहाल 2000 थिएटर्स में चल रही है और इस हफ्ते रिलीज हुई है बॉबी जासूस, जिसे बिलो 10% की ओपनिंग मिली है। बॉबी जासूस 1200 थिएटर्स में रिलीज हुई है और इसी हफ्ते रिलीज हुई है लेकर हम दीवाना दिल, और इस फिल्म को भी बिलो 10% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 1000 थिएटर्स में रिलीज हुई है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। बॉबी जासूस को मैंने दिए 3 स्टार्स, लेकर हम दीवाना दिल को मैंने दिए 2.5 स्टार्स एंड द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे आपके रेटिंग्स का। एक विलन को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। पिछले हफ्ते की फिल्मों के बारे में आपने ट्विटर पर क्या कहा, लेट्स सी। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us a feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. दोस्तों, now it's time to say goodbye. लेकिन don't forget to tune in क्योंकि I'll be back next week at 6:30 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप enjoy कीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.